हेलो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर वीडियो आगे शुरू करते हैं। मेरे सामने जो शख्स बैठा था वह कोई और था, कोई अजनबी। यह वो नहीं था जो मुझे देखने मेरे घर पर आया था। यह देख मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और मैं वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर में जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वह लड़का मेरे सामने बैठा था। मैं झट से उठ बैठी। मैं चिल्लाते हुए पूछी, कौन हो तुम? वह बोले, अरे होश आ गया, क्या हो गया था? मैं झल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो, बोलो कौन हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यह सुन मुझे एक जोर का झटका लगा। मैं बोली, नहीं, तुम नहीं हो सकते। मेरी शादी तो उससे हुई है जो मुझे देखने आया था, पर वह तुम नहीं हो। उज्जवल बोला, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वह तो मेरा छोटा भाई है, राघव। मैंने ही उसे लड़की देखने भेजा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोली, तुम अपने लिए लड़की पसंद करने अपने भाई को क्यों भेजे थे? उज्जवल मुस्कुराते हुए बोले, मैं नहीं जा सकता था इसलिए। मैं बोली, नहीं जा सकता था, पर क्यों? वो बोले, आप क्यों मेरी बेबसी को मेरी जुबान से सुनना चाहती हो? मैं बोली, साफ साफ कहिए ना, मतलब क्या है आपकी बातों का? उज्जवल बोले, क्योंकि मैं देख नहीं सकता इसलिए मैंने अपने भाई को भेजा आपको देखने को। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं आंखों से अंधा हूँ। यह सुनने के बाद मुझे एक और झटका लगा। अब तो मुझे लगा कि बस धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पर मैंने खुद को संभाला और बोली, आप लोगों ने धोखा किया मुझसे। इतना बड़ा धोखा क्यों? उसने कहा, हमने कोई धोखा नहीं किया। आपके पापा और मम्मी दोनों यह बात जानते हैं। उस दिन आपको देखने मेरा भाई गया था, मैं नहीं, ये भी मालूम है। मैं तो आपकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर शादी नहीं करना चाहता था, मगर आपकी माँ ने खुद हमारे घर आकर कहा कि आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं, आप खुशी खुशी तैयार हैं मेरी कमी के साथ मुझसे शादी करने को। मगर आपकी बातों से मुझे समझ आ गया कि आपको यह बात नहीं बताई गई थी। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। उज्जवल जैसे जैसे बता रहे थे, मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा था। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरी शादी की सारी खुशी एक झटके में गम में बदल गई। जिस लड़के को देख सपने सजा रही थी वह तो मेरा है ही नहीं, और जो है वह आंखों से अंधा है। मैं समझ गई कि तभी मेरी सौतेली माँ इतनी खुश क्यों थी। उसे पैसे वाले रिश्तेदार जो मिल रहे थे और मुझे दुख पहुंचाने के लिए अंधा लड़का। मैं धीरे धीरे सारी बातें समझ रही थी। तभी हॉल में बैठे लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। मैं आईने के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। उज्जवल मुझे दिलासा देते हुए बोले, आप मत रोइए। मैं रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो बाहर चले गए। अपने पति की तारीफ से खूबसूरती पर 4 चांद लगते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी रात रोते हुए गुजार दी। सुबह होते ही मैं घर पर फोन की तो पता चला कि यह सारा करा कराया मेरी माँ का है। उन्होंने मेरे पापा को भी अपनी बातों में फंसाकर मेरी शादी करा दी। अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मायके में भी सौतेली माँ मुझे चैन से जीने नहीं देती थी और यहाँ रहना मुझे गवारा नहीं लग रहा था। मुझे लगा भगवान जी ने मेरी शादी के लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा, पर यहाँ भी मेरे साथ धोखा हो गया। मेरे पति उज्जवल मेरे लिए तोहफे लाते रहते, मुझे खुश करने के लिए मुझसे प्यार से बातें करते, पर ना जाने क्यों मुझे उनसे बात करना पसंद आता, ना ही उनके तोहफों से कोई मतलब होता। मैं पूरा दिन घर में मायूस बैठी रहती थी। घर पर भी कुछ काम नहीं होता था। नौकर चाकर की कमी नहीं थी। एक दिन मेरे देवर राघव मेरे कमरे में आए। उन्हें देख मैं अपनी गलतफहमी याद करने लगी। वह बोले, क्या भाभी, जब देखो तब आप कमरे में ही रहती हो, चलो आज मैं आपको कहीं घुमाने ले चलता हूँ। मैं इनकार करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। इस पर उन्होंने मेरी अलमारी खोली और एक ड्रेस निकाल कर रख दी और कहा, इसे आप पहनकर तैयार हो जाइए, नीचे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तैयार होकर नीचे गई। मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी
मेरे बाल खुले थे। मैं जैसे ही नीचे गई, मेरा देवर राघव मुझे देखते के साथ बोला, भाभी आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, यह लाल साड़ी आप पर कितनी फब रही है। यह सुन मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ और मैं राघव के साथ घूमने निकल पड़ी। हम मॉल गए, गार्डन गए और फिल्म देखने थिएटर भी गए। घूम घाम कर हम रात को डिनर करके घर वापस आए तो उज्जवल घर आ चुके थे। मेरा मूड आज थोड़ा अच्छा था। उज्जवल ने मुझसे पूछा, घूमने गई थी? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने उज्जवल से पूछा, खाना खाया आपने? उज्जवल खुश होते हुए बोले, नहीं, आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं बोली, मैं तो राघव के साथ खा कर आई हूँ। उज्जवल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। मैंने उन्हें खाना परोसा। अब धीरे धीरे राघव से मेरी दोस्ती हो गई। मुझे राघव के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। घर पर भी राघव मेरे साथ बातचीत करता, हंसी ठिठोली करता। मैं एक पल के लिए भूल गई थी कि मेरे पति राघव नहीं उज्जवल हैं। मैं उज्जवल से भी ज़्यादा राघव का ख्याल रखने लगी थी। यह बात मेरी सास को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू तुम राघव को कम, उज्जवल का ध्यान ज़्यादा दिया करो। पर मैंने उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मैं अब उज्जवल को भूल शायद राघव को पसंद करने लगी थी। मैं भूल गई थी कि मेरी शादी उज्जवल से हुई है। इसका एक कारण भी था, क्योंकि उज्जवल ने मुझे कभी भी अपने रिश्ते में बांधने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझसे कभी यह रिश्ता निभाने को कहा। वह मुझ पर कभी पति वाला अधिकार भी नहीं जमाते थे। एक दिन की बात है, उज्जवल अपने कमरे में थे। तभी मेरी सास ने कहा कि उन्हें चाय दे आओ। मैं उन्हें चाय देने को ऊपर गई। दरवाजे पर मैंने उज्जवल को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो बोले, खबरदार जो मेरी पत्नी और मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं खुद अपने भाई को अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने जाने की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी पत्नी कितनी ज़्यादा अपने मायके में तकलीफ में थी। उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यहाँ भी उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी। मैं शायद वह खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी हंसी चेहरे से गायब हो गई थी। मैंने अपने भाई को कहा, तुम उससे बात करो, दोस्ती करो, शायद तुम्हारे साथ उसे खुशी मिले। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी पत्नी बदचलन या मेरे भाई पर डोरे डाल रही है। मुझे अपनी पत्नी और अपने भाई पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहा हूँ और अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता, उसकी खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनकर ही दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। दोबारा मेरी पत्नी के बारे में ऐसी कोई भी बात करने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना तुमसे मेरी कभी दोस्ती थी भूल जाना। यह सुनने के बाद मुझे अपनी गलती पर एहसास हुआ कि मैं देखते हुए भी अंधी हूँ। मेरे पति नहीं देख पाने के बाद भी उन्होंने मेरा दर्द महसूस किया। इसलिए मुझे सिर्फ खुश रखने के लिए अपने भाई को मेरे साथ रहने को, दोस्ती करने को कहा और मैं उन्हें ही भूल गई थी। अपने दिल में अपने देवर के लिए गलत धारणाएं लाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। उज्जवल तो आंखों से अंधे हैं, पर मैं अक्ल सी अंधी हूँ जो इतने अच्छे इंसान को समझ ना सकी। मैं बिना देरी किए अपने पति से जाकर माफ़ी मांगी और उन्हें यह भरोसा भी दिलाया कि मैं अब आपके साथ हूँ जिंदगी भर। अब मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इतने खूबसूरत पति का साथ कोई पत्नी कैसे छोड़ सकती है। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।